बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 15 प्रत्यय एवं उपसर्ग। सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय वे शब्द कहलाते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे फल, फल क्या है? शब्द है, मूल शब्द है। और वाला अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? फल वाला। और जो प्रत्यय है मूल शब्द के अंत में लगता है। परिभाषा समझते हैं कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश, शब्द नहीं, शब्द का अंश होता है प्रत्यय। जब यह शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है इसको जानते हैं। जब धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़ धातु है, लड़ में आई प्रत्यय लगने के बाद क्या हो जाता है? लड़ाई। ऐसे भूल धातु में अक्कड़ प्रत्यय लगा देने से क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। तो कृत प्रत्यय के चार भेद होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो जानते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या है। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले, जैसे रख प्लस वाला क्या हो जाएगा? रखवाला। दूसरा क्या है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खिल प्लस औना, औना प्रत्यय लग गया है तो क्या हो जाएगा? खिलौना। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। करण अथवा साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय को करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे झाड़ प्लस ऊ, झाड़ू। जैसे चट प्लस नी, चटनी। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक प्रत्यय कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख प्लस आई, लिखाई। थक प्लस आन, थकान। पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया का बोध कराने वाले प्रत्यय को क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गा प्लस ता, गाता। ये क्रिया है। ये तो हो गया आपका कृत प्रत्यय। अब जानते हैं त्वदित प्रत्यय क्या है। त्वदित प्रत्यय वे प्रत्यय है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उसे त्वदित प्रत्यय कहते हैं। त्वदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है? जो धातु के अंत में जुड़ता है। और तद्धित प्रत्यय क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ता है और कोई नए शब्द की रचना करते, नया शब्द बनता है। एक उदाहरण देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय के। सोना, सोना क्या है? मूल धातु है, इसमें आर प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? सुनार। मीठा प्लस आस प्रत्यय लगने के बाद क्या हो गया? मिठास। तो ये विशेषण और संज्ञा शब्द से बना है। अब जानते हैं उपसर्ग। प्रत्यय तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उपसर्ग पढ़ते हैं। उपसर्ग क्या है? जिस प्रकार प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करती है, ठीक उसी प्रकार उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है और वो नए शब्द की रचना करता है। इसे मूल शब्द से पूर्ण संयुक्त होकर अर्थ परिवर्तन करने वाले अव्यय उपसर्ग कहलाते हैं। या जानते हैं किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांशों को प्रत्यय उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जिस प्रकार जैसे प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग
मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और नए शब्द की रचना करता है। अब उपसर्ग के कितने भेद हैं इसको जानते हैं। उपसर्ग के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा संस्कृत के अव्यय। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या है? सम, समान, सम माने समान अर्थ हो गया, सम प्लस योग, संयोग। प्र, प्र का मतलब आगे होता है, अधिक होता है। योग मूल शब्द है तो क्या हो गया? प्रयोग। इसी तरह हिंदी के भी उपसर्ग हैं। तो बच्चों आप लोग हिंदी और उर्दू संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्यय है किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया है कि 4 प्रकार के, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के और संस्कृत के अव्यय। तो आशा है आप लोग को ये पाठ समझ में आया होगा।